मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। कल मैंने स्टार्ट किया था ट्रायंगल। आज हमने ये भी डिस्कस किया था कि ट्रायंगल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल किए थे। लेकिन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हमने सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमारे ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं। कल मैंने बताया था कि on the basis of angle there are three types of triangle: acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle। आज हम बात करते हैं ये ट्रायंगल कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये acute है, obtuse है या right angle है। acute angle triangle, acute angle triangle हमारा क्या होता है? एक ट्रायंगल में हमारे कितने एंगल्स होते हैं? ओनली 3। मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल लिया ABC। इसमें अगर हमारे सारे एंगल्स एक्यूट होंगे, इट मींस सारे एंगल का एक्यूट होने का मतलब है सारे के सारे एंगल आपके 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो मैं अगर ये 60 लेती हूँ एंड ये 40 लेती हूँ तो ये वाला एंगल हमारे कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का। इनका सम देख लेते हैं। 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 80 180। तो सारे एंगल्स का सम, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये हमारे देखिए 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात करते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारा एक ट्रायंगल होता है जिसमें मान लीजिए ये मैंने लिया x, y and z। जो एंगल y है आपका 120 लेते हैं। अगर मैंने ये एंगल आपका 120 ले लिया, देन अदर 2 एंगल की बात करते हैं तो क्या वो हमारे ऑब्ट्यूज होंगे या एक्यूट होंगे? तो 120 तो मैंने एक एंगल ले लिया और अगर मैं इसको 90 ले लूं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लूं, मतलब 91 ही ले लेती हूँ, तो इनका सम हमारा 180 से ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स ये इनका तीनों एंगल का सम तो हमारा 180 से अबव हो जाएगा। तो क्या वो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? सम ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री? नहीं। तो ये दोनों एंगल की जब बात करेंगे, ये दोनों एंगल हमारे एक्यूट होंगे। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक ही एंगल आपका ऑब्ट्यूज होगा, अदर 2 एंगल्स जो होंगे आपके एक्यूट होंगे। यहाँ पे मैं ले लूं 40 डिग्री, एंगल Z मैंने ले लिया 40 डिग्री। अब इनका सम कितना होगा? 160। तो ये कितने का रिमेनिंग रह जाएगा? 20 डिग्री का। तो ये हमारा कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बाद हमारी बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी आती है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसका सम ऑलवेज मेजरमेंट हमारा 90 डिग्री रहता है। क्या रहता है? 90 डिग्री। इट मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा। हम लेट कर लेते हैं ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल B पे हमारा 90 डिग्री है। तो अब बात आती है कि A और C हमारे क्या होंगे? क्या 90 डिग्री के होंगे? नो। अगर एक भी एंगल हमने 90 ले लिया तो दोनों का ही सम हमारा 180 हो जाएगा। तो थर्ड एंगल क्या लेंगे भाई? बच्चे बोलते हैं कि मैम 45 एंड 45। हाँ, 45 एंड 45 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑलवेज 45 45 रहेंगे नहीं। हम ये एंगल्स कौन से लेते हैं? एक्यूट एंगल लेते हैं। कौन से लेते हैं? एक्यूट एंगल लेते हैं। आप ये 30 ले लीजिए तो ये आपका 60 हो जाएगा, या 40 ले लेते हैं तो आपका ये 50 हो जाएगा। तो ऐसा मेजरमेंट लेना है कि तीनों का सम हमारा क्या है? 180 डिग्री है। तो ये होता है हमारा
राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने सारे एंगल डिस्कस कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हम बात करते हैं कि मीडियन क्या होती है। क्या बात करते हैं बेटा? मीडियन क्या होती है। एक कोई ट्रायंगल लीजिए, ये हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। हम बात किसकी कर रहे हैं? मीडियन की। मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो किसी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अगर मैं साइड BC लेती हूँ और ये बोलती हूँ कि D उसका मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये जो D है ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दोनों ही हिस्से हमारे बराबर होंगे। अब मैं कोई एक लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट के अपोजिट वर्टेक्स से, जो हमारा D है मिड पॉइंट है, उसके जस्ट अपोजिट जो हमारी वर्टेक्स होगी उससे मैं इसको मिला दूं। पॉइंट D को मैं अगर उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला दूं तो ये हमारी कहलाएगी मीडियन। क्या कहलाएगी? मीडियन। और अगर मैं साइड AC की बात करूं तो AC का मान लो मैंने बोला E क्या है? मिड पॉइंट है। E अगर मिड पॉइंट है इट मीन्स इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उसके E के अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है आपकी? B। तो इसको इस वर्टेक्स को अगर मैं E से मिला दूं तो जो BE होगी हमारी क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। फिर हम बात करते हैं साइड AB की। किसकी बात करते हैं? साइड AB की। लेट कर लेते हैं F जो है वो हमारा मिड पॉइंट है किसका? साइड AB का। तो F जो है AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और अगर FC लाइन सेगमेंट को F के मिड पॉइंट जो है उसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स से मिला देते हैं तो हमारी मीडियन मिल जाएगी। तो हमने देखा कि एक ट्रायंगल में हम 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी करेंगे? 3 ड्रॉ कर सकते हैं। और मीडियन जो है हमेशा आपका ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। जो मीडियन लाई करेगा वो ऑलवेज इंटीरियर साइड ऑफ अ ट्रायंगल लाई करेगा। अब हमने बात की मीडियन की। अब हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। किसकी बेटा? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमारा क्या होता है? एल्टीट्यूड हमारा क्या होता है? मैं एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेती हूँ X, Y and Z। ये हमारा ट्रायंगल है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारा एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं। हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल की? तो अगर मैं ये साइड YZ लेती हूँ और यहाँ से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ, ये देखिए हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या ये सारे आपके क्या हैं? एल्टीट्यूड हैं? नो, these are not the altitude of this triangle। तो हमारा सवाल ये उठता है तो एल्टीट्यूड किसको बोलेंगे? एल्टीट्यूड किसको बोलेंगे? जो एक वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड पे, कोई भी वर्टेक्स लेना, उसके अपोजिट साइड पे जब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो एक ऐसी लाइन आपको मिलेगी जो कि इस लाइन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। कहाँ पे लाई करेगी? परपेंडिकुलर लाई करेगी। इट मीन्स वो जो एंगल मेक करेगी वो 90 डिग्री का मेक करेगी। तो वही लाइन जो होगी, मान लीजिए मैंने D डाल दिया तो XD, जो XD है वो हमारी क्या है? एल्टीट्यूड। क्या है? एल्टीट्यूड है ऑफ ट्रायंगल X
Y, Z. On side Y, Z. Y, Z पे हमारी XD है, वो हमारी क्या है, एल्टीट्यूड है, और कौन से ट्रायंगल की, X, Y, Z की। ये तो बात हुई हमारी एल्टीट्यूड की। और बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन ये हो जाती है कि वो एल्टीट्यूड या हाइट को भी क्या बोलते हैं कि वो भी क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नहीं बेटा, एल्टीट्यूड कभी भी किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है, वो उस साइड पे परपेंडिकुलरली लाई करता है, कट करता है। अब मैं यही बात करूं मिड पॉइंट की, तो अगर ये मैं मान लूं कि जो F है वो मिड पॉइंट है, तो X से जो ये लाइन ड्रॉ करेंगे F पे, तो जो X और F है वो Y और Z को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। मिड पॉइंट ऑलवेज डिवाइड a line segment in two equal parts, but altitude can't divide a line segment in two equal parts. ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, आपने मीडियन पढ़ लिया और एल्टीट्यूड पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की, क्लास 7 की बात कर रहे हैं बेटा हम। क्लास 7 पे जो चैप्टर है आपका द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, हम उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि आपका एक ट्रायंगल गिवन है। एक क्या गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, P Q N R। आपका P M गिवन है एंड P D गिवन है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि PM हमारा क्या है। PM ध्यान दीजिए बेटा, इसमें ये क्या कर रहा है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। इट मींस ये हमारा क्या होगा, एल्टीट्यूड। क्या होगा, एल्टीट्यूड। और PD हमारा क्या होगा, PD हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। क्या होगी, मीडियन होगी। अब इसमें बात कर रहा है कि क्या हमारा QM इक्वल टू है MR के। तो हमने बात की कि जो मिड पॉइंट होता है वो किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ मिड पॉइंट जो है हमारा D है, ना कि M है। सो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नो, These are not equal। ये हमारे क्वेश्चन 1 की बात हुई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। पहला पार्ट है आपका इन ट्रायंगल ABC B इज द मीडियन। हम कोई ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, उसमें हमारा E जो है मिड पॉइंट है, मतलब AE हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी BE बोल रहा है, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है, B। इसको हम जब मिला देंगे तो BE हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं B पार्ट की। इसमें है इन ट्रायंगल PQR PR आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल PQ एंड PR। ये हमने एक ट्रायंगल लिया, इसमें दो एल्टीट्यूड की बात की है। सो हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इसे PQNR, P पॉइंट हम ये मान लेते हैं, R ये मान लेते हैं और Q ये मान लेते हैं। तो PQ भी हमारी हाइट है और PR अगर मैं इससे ड्रॉ करूं तो ये भी हमारी हाइट है। तो PQ और PR हमारी क्या हो गई, एल्टीट्यूड्स हो गई। और थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है कि कोई ट्रायंगल हम XYZ लेते हैं। क्या करते हैं, कोई ट्रायंगल हम XYZ लेते हैं जिसमें
XL is an altitude in the exterior of the triangle. Okay. X, Y, Z. अब हम इसका अगर एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो लाइन जो हमारी है वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगी, जो कि एक्स वाई को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ जाके मिलेगी। तो एक्स एल, ये पॉइंट हमारा क्या है, एल। एक्स एल हमारा क्या हुआ, एल्टीट्यूड हुआ, जो कि एक्सटीरियर साइड पे हमारा लाई कर रहा है। एक्स वाई जेड ट्रायंगल के एक्सटीरियर साइड पे हमारा लाई कर रहा है, जिसमें हमने एक्स जेड को क्या किया, एक्सटेंड किया। सो एक्सएल इज अ परपेंडिकुलर। ये हमारी बात होती है 6.1 की।